बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 4 जनवरी 2026 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान 18,805 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान इकामा, लेबर और सरहदी अमन कानून की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं उस पर मज़ीद 18,805 अफराद जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जबकि 12,238 अफराद जो गैर कानूनी थे उनको उनके मुल्कों को वापस भेज दिया गया। SP के मुताबिक 25 से 31 दिसंबर के दरमियान मजमूई तौर पर 11,572 अफराद को इकामा कानून और 4,239 को गैर कानूनी सरहद अबूर करने की कोशिश और 2,814 को कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश पर 1,739 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उनमें 62% इथोपियन, 37% यमनी और 1% दीगर मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा 46 ऐसे अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है जो सरहद पार करके सऊदी अरब से हमसाया मुल्कों में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। सफ़र, रहाइश, रोज़गार और पनाह देने की कोशिशों में मुलव्विस 14 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। वाज़ेह है, सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन को सफ़र, रहाइश या मुलाजमत की सहूलत देना कानूनन जुर्म है और उसके लिए मुख्तलिफ सज़ाएँ मुकर्रर हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि जो भी शख्स गैर कानूनी तारकीन को सऊदी अरब में दाखिल होने की सहूलत देगा उसे 15 साल कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माने के साथ गाड़ी और जायदाद की जब्ती का सामना करना पड़ सकता है। वज़ारत दाखिला के टोल फ्री नंबर पर सऊदी अरब में खिलाफ वर्जियों की इत्तला दी जा सकती है। एयर इंडिया के पायलट को नशे में धुत होने पर जहाज से उतार दिया गया। कनाडा में एक पायलट को वैनकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट से पहले जहाज से उतार दिया गया क्योंकि वो शराब के नशे में धुत था। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने बताया है कि कैनेडियन पुलिस इस हवाले से बताया गया कि 2 टेस्ट करने से साबित हुआ कि पायलट ड्यूटी के लिए नाअहल था। ट्रांसपोर्ट कैनेडा ने इस मामले को संगीन करार दिया और एयर इंडिया को खत में लिखा कि इस पर कार्रवाई की जा सकती है। ट्रांसपोर्ट कैनेडा ने बयान में मजीद कहा कि वो एयर इंडिया और इंडिया के एविएशन रेगुलेटर के साथ राब्ते में हैं ताकि मुनासिब इक़दाम किए जाएँ। एयर इंडिया ने वजाहत दी कि वैनकूवर से दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट जो है वो 23 दिसंबर को इस वाक़े की वजह से ताख़ीर का शिकार हुई और एक मुतबादिल जो पायलट है उसको लाया गया। लीना में शाह अब्दुल अजीज़ तारीखी महल ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला रॉयल रिज़र्व अथॉरिटी ने कहा है कि लीना में जो है तारीखी शाह अब्दुल अजीज़ महल को आम ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। दुरुब ज़ुबैदा विंटर फेस्टिवल के तहत जारी सियाहती और सकाफती सरगर्मियों के दौरान ज़ायरीन को मुनफरद और मुख्तलिफ नौइयत के तारीखी तजर्बे से रोशनास कराया जाएगा। सऊदी खबर एजेंसी SP के मुताबिक शाह अब्दुल अजीज़ तारीखी महल सऊदी अरब के शुमाली हदूद के इलाके में वाक़ है जो शाह अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुर्रहमान आले सऊद के हुक्म पर तामीर किया गया था। शाह अब्दुल्ला महल दफ्तर और रहायशी मकासद के लिए ओहदे रफ्ता में इस्तेमाल होता था, जिसकी तामीर के लिए इलाकाई रवायती अशिया जो कि चिकनी मिट्टी, गारे और ईंटों पर मुश्तमिल है उसको इस्तेमाल किया गया था। महल कदीम सऊदी तर्ज तामीर का शाहकार है। मुस्ततील साख्त के बने हुए इस महल के मीनार गोल जबकि सेहन काफ़ी बड़ा है। महल के अंदर मस्जिद और मेहमानों के लिए वसी और अरीज़ मजलिस जबकि बैरूनी सेहन में कुआं भी है जिससे माजी में पानी निकाला जाता था। ट्रैक तब्दील करते हुए इंडिकेटर ना देने पर कितने रियाल का चालान होगा? ट्रैफिक पुलिस ने वार्निंग दी है कि सड़क पर ट्रैक तब्दील करने से पहले इंडिकेटर ना देना कानून की शिकनी है, जिस पर 300 रियाल तक चालान किया जाता है। आजल न्यूज़ के मुताबिक इदारा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्विटर पर जारी अकाउंट में कहा गया कि ट्रैफिक कवानीन लोगों की सलामती और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए जाते हैं और उन पर अमल करना हर एक की जिम्मेदारी है। बयान में कहा गया कि जो है सड़कों और शाहराहों पर अचानक ट्रैक तब्दील करने से हादसात रूनमा होते हैं, जिसके लिए इंडिकेटर देना ज़रूरी है ताकि पीछे से आने वाली गाड़ी को पता चल सके कि जो है आपने किस सिमत में जाने का इरादा रखते हैं। ट्रैक तब्दील करने से पहले इंडिकेटर न देने की सूरत में 150 से 300 रियाल तक का चालान किया जाता है। वाज़ेह रहे अंदरून शहर बेशतर ट्रैफिक हादसात अचानक टर्न लेने या ट्रैक तब्दील करने की वजह से होते हैं, जिस पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार ऐसे ड्राइवरों को रोककर उनका फौरी चालान करते हैं। दूसरी तरफ ट्रैफिक कानून में खिलाफ वर्जी जो है उस पर तरमीम करते हुए संगीन ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर 1 साल तक कैद और डिपोर्ट भी किया जाएगा।
सऊदी वज़रा कौंसिल ने ट्रैफिक निज़ाम की दफ़ा 74 में तरमीम की जो मंजूरी दी है, उसमें जो है ट्रैफिक जो संगीन खिलाफ वर्जियाँ हैं उस पर 1 साल तक कैद और गैर मुल्कियों को ब्लैक लिस्ट जो है वो किया जाएगा और डिपोर्ट भी किया जाएगा, यानी वो फिर दोबारा कभी भी सऊदी अरब में नहीं आ सकेंगे। कानून में की गई तरमीम के मुताबिक कमीना ने वज़ारत दाखिला को ये इख्तियार दिया है कि अगर किसी गैर मुल्की के खिलाफ अवामी सलामती को ख़तरे में डालने वाली ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी जो है उसके इर्तिकाब का हतमी फैसला जारी हो अदालती, तो उसे सऊदी अरब से न सिर्फ डिपोर्ट किया जाए बल्कि उसके दोबारा सऊदी अरब में दाखिले पर हमेशा के लिए पाबंदी आयद कर दी जाए। इस हवाले से जो है कमीना ने वज़ारत दाखिला, वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत इंसाफ और पब्लिक प्रोसिक्यूशन के इदारे को इख्तियार दिया है कि वो मुश्तरका तौर पर ज़वाबत मुरतब करें। ट्रैफिक कवानीन की तरमीम शुदा कानून की जो शिक के मुताबिक अगर किसी शख्स से होने वाली एक ही खिलाफ वर्जी साल में दोबारा दोहराई जाए तो उस पर जुर्माना भी डबल होगा, जबकि एक ही साल में तीसरी बार वही चालान होने की सूरत में केस को अदालत में भेजा जाएगा, जहां में अदालत में हालात का जायजा लेने के बाद सज़ा और जुर्माने जो हैं उसका तयन किया जाएगा। जानशीनी सर्टिफिकेट का हसूल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मज़ीद क्या सहूलियात दी गई हैं? अगर किसी शख्स का इंतकाल हो जाए और उसकी प्रॉपर्टी या माली वसाइल दीगर अहले खाना में तकसीम करना हो तो उसके लिए जानशीनी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। ये सर्टिफिकेट इससे पहले सिर्फ उसी सूबे से हासिल किया जाता था जहां जायदाद वाक़ हो, यानी अगर किसी शख्स की जायदाद सिंध में है तो जानशीनी सर्टिफिकेट भी वहीं से बनवाना लाजमी होता था। ताहम अब शहरी पाकिस्तान के किसी भी नादरा सेंटर में जानशीनी सर्टिफिकेट के हसूल के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, चाहे जायदाद मुल्क के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो। नादरा ने जानशीनी सर्टिफिकेट के इजरा के अमल को मज़ीद आसान बना दिया। नई पॉलिसी के तहत कानूनी वर्सा मुल्क के किसी भी नादरा सेंटर में एप्लीकेशन दे सकते हैं, इसलिए नादरा ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी आसानी पैदा कर दी है। अब वो नादरा की पाक आईडी मोबाइल ऐप के ज़रिए इस मरहले को मुकम्मल कर सकते हैं और उनको पाकिस्तान आकर दोबारा किसी दफ्तर जो है वो जाने की जो ज़रूरत है वो नहीं रही है। और इसके अलावा जो है अब वो मोबाइल ऐप जो है उसी के ज़रिए अपनी जो एप्लीकेशन के ज़रिए सर्टिफिकेट की दरख्वास्त दे सकते हैं। ताहम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पाकिस्तान में मौजूद अपने करीबी रिश्तेदारों के ज़रिए किसी भी शहर के नादरा सहूलत सेंटर या सेक्शन फैसिलिटेशन यूनिट में दरख्वास्त वहाँ पर भी जमा करवा सकते हैं, जबकि वो अपनी बायोमेट्रिक तस्दीक पाक आईडी मोबाइल ऐप के ज़रिए बैरून मुल्क बैठे ही कर सकते हैं। यूँ वो अपनी जायदाद की मुंतकली का अमल मुकम्मल कर सकते हैं। इन्फो टीवी ने नादरा की इस नई सहूलत के बारे में बैरून मुल्क मुकीम लोगों से रब्ता किया और यहाँ सऊदी अरब में लोगों की राय ली। बरतानिया में भी जो है मुकीम शख्स से बात की, उसके बाद सऊदी अरब में रहने वाले पाकिस्तानी शहरी शहजाद अहमद ने इन्फो टीवी से बात करते हुए बताया कि वो जानशीनी सर्टिफिकेट के लिए अपने मोबाइल से ही बायोमेट्रिक की तस्दीक करके इस पूरे अमल को मुकम्मल कर सकते हैं, जो कि बहुत खुशी की बात है। ताहम उन्होंने इस बात पर मायूसी का इजहार किया कि बैरून मुल्क मुकीम जो नादरा के दफातर हैं उसमें ये फ़िज़िकल सहूलत मौजूद नहीं है। उनका कहना था जिस तरह पाकिस्तान में 186 सेंटर बनाए गए हैं, इसी तरह वहाँ पर भी ये सेंटर जो हैं वो बनाए जाने चाहिए। इमरान शफी जो है उन्होंने कुछ सवाल किए हैं। उनका कहना है मुझे सऊदी अरब आए हुए 2 साल हो चुके हैं, अब तीसरा साल शुरू होने वाला है। सवाल ये है कफ़ील ने अभी तक मेरा इकामा ही नहीं बनवाया, क्या मेरा खरूज नहाई लग सकता है? महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक जो भी गैर मुल्की नए वीज़े पर सऊदी अरब आता है उसे 90 दिन यानी 3 माह की जो तजर्बाती मुद्दत है वो दी जाती है। तजर्बाती जो मुद्दत होती है उसका मकसद जो फ़रीक़ैन हैं उनके हकूक़ का जो तहफ़्फ़ुज़ होता है, क्योंकि जो है जो कफ़ील की ज़िम्मेदारी होती है कि वो कारकुन का इकामा बनवाए और कारकुन का जो इकामा है वो ना बनवाने की सूरत में कफ़ील जो है वो ज़िम्मेदार होता है, क्योंकि कानूनी तौर पर ये उसी की ज़िम्मेदारी होती है। और जो मुकर्रर तजर्बाती मुद्दत है वो ख़त्म हो जाने के बाद इकामा ना बनवाने पर जवाज़ात जो है की जानब से जुर्माना आयद किया जाता है, जो कि कफ़ील जो है उसको अदा करना होता है, जो कि पहली बार 500 रियाल और दूसरी बार 1000 रियाल होता है। अगर आप जद्दा में मुकीम हैं तो कौंसलेट के शोबा वेलफेयर और अगर रियाद में हैं तो सफारत खाने से रजू करके उन्हें दरख्वास्त दे सकते हैं जिसमें मुकम्मल तफसीलात बयान करें ताकि वो आपकी कानूनी मदद कर सकें। नवीद खान पूछते हैं मैं 3 साल पहले छुट्टी पर आया था मगर सऊदी अरब नहीं गया, क्या आप दूसरे वीज़े पर जा सकता हूँ? इमिग्रेशन कानून की रोज़ से जो गैर मुल्की पहले एग्जिट एंट्री पर जाते थे वापस नहीं आते थे उन पर 3 साल की पाबंदी लगती थी, क्योंकि अब ये जो है ये पाबंदी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए आप किसी भी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। अगर आपके खिलाफ़ कोई मुकदमा वगैरह दर्ज नहीं है तो आप वापस आने में कोई मुश्किल नहीं। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।